I must. I will. I will be winner. क्या गोल है? You want to become a teacher? Give her a big hand. Banking job. Give her a big hand. At least एक निशाना तो है. बाकियां दा निशाना किथे है? नो गोल. जहां जिंदगी ले जा रही है वहीं चल रहे हैं. फिर हम दोष देते हैं जिंदगी को, परमात्मा को, कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, जबकि हमने खुद एक निशाना बनाया ही नहीं है. ऐसा ही है ना? सो जिंदगी दे विच गोल दा होना बड़ा जरूरी है. जेकर गोल नहीं होएगा तो कदे कामयाबी नहीं मिलेगी. ਅਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ दोष दे ਦਿੰਨੇ ਆ. 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है. परमात्मा कहता है ठीक है, तेरे साथ ही बुरा होगा. ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ खुद ही कोई गोल नहीं बनाया ਹੁੰਦਾ, खुद ही कोई निशाना नहीं बनाया ਹੁੰਦਾ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. नहीं करोगे तो कदे कामयाबी नहीं मिलेगी. एक्साइटमेंट बड़ी जरूरी होती है जिंदगी दे विच. है एक्साइटमेंट? है? कुछ लोग मैं देखे हैं सवेरे सवेरे ही बस प्रॉपर एक मुंह बनाया होता है. उनसे पूछो ना मतलब जिंदगी कैसी चल रही है, जवाब देते हैं बस सर धक्का लगा रहा हूं. ठीक है जी, ये सारी उम्र बेचारा धक्का ही लगाता है. उससे पूछो लाइफ कैसी चल रही है बेटा, सर बस कट रही है सर, टाइम पास ही तो करना है. वो बेचारा सारी उम्र लाइफ को काटता ही है, टाइम पास ही करता है. ऐसे ही हो जाता है ना. कुछ ऐसे भी होते हैं सर कुछ बन के दिखाना है, सर जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, आसमान को छू के दिखाना है. ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं कुछ लोग. पर 90% लोग उन लोगों को क्या कहते हैं? पागल है. ऐसे आसमान को छू लेगा, मजाक है कोई? पर एक दिन वो छू लेता है. होता है कि नहीं होता? इसीलिए जिंदगी में एक गोल बनाओ, एक निशाना बनाओ, ताकि आपका हमेशा उस पर फोकस बना रहे कि मैंने इसको अचीव करना है. और उसी गोल के पीछे पूरी तरह से आप लोग पागल बन जाओ. जब तक पागलपन नहीं होएगा हम उसके माहिर नहीं बन सकते. नहीं बन सकते ना. हजारों लोग आए इस दुनिया में, कुछ अपना नाम कर गए, कुछ खाली हाथ चले गए. अपना नाम भी किया था कुछ लोगों ने और कुछ खाली, बिल्कुल खाली. वो ऐसे लोग कौन थे जिन्होंने अपना नाम किया? बड़ी सारी दुनिया पड़ी है, इतिहास से भरी हुई है. अल्बर्ट आइंस्टीन सुना है आपने? अल्बर्ट आइंस्टीन छोटे से थे, मंदबुद्धि. लोग उनको पागल बोलते थे, मंदबुद्धि बोलते थे, क्योंकि वो हर चीज को भूल जाते थे. एक बार क्या होता है, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, टिकट गुम हो गई उनकी. तो टिकट चेकर आया, कहता सर टिकट दिखाओ. जब इन्होंने फेस ऊपर किया तो टिकट चेकर ने पहचान लिया कि सर आप तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो सर, मैं आपको जानता हूं सर, मेरे को पता आपने टिकट खरीदी होगी, आप टिकट मत दिखाओ. अल्बर्ट आइंस्टीन फिर से नीचे देखने लग गए कि टिकट कहां है मेरी. तो टिकट चेकर कहता कि सर इट्स ओके, मैं आपको जानता हूं सर, मेरे को टिकट मत दिखाओ, मेरे को पता है आपने टिकट खरीदी होगी, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सर. अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं ये तो ठीक है आप मेरे को जानते हो, ये भी ठीक है कि मैंने टिकट खरीदी है, पर मेरे को पता कैसे लगेगा मैंने जाना कहां है? लिखा तो टिकट पे था. तो टिकट चेकर कहता कि सर आपको याद नहीं है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते
ऐसी बेफजूल की चीज को मैं माइंड में क्यों रखूं जो मेरी पॉकेट में है? मैं माइंड में सिर्फ रिसर्च रखता हूं। ऐसे लोग कामयाब हुए। हम माइंड में क्या रखते हैं? इंस्टाग्राम। हम माइंड में क्या रखते हैं? स्नैपचैट। हम माइंड में क्या रखते हैं? फेसबुक, रील्स। दे ठनाठन, पता नहीं लगता 3-4 घंटे कहां निकल गई। मिल जाएगी कामयाबी ऐसे? किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। आज मरे कल मरे, कामयाबी नहीं मिलती। लोग उनसे उनका फोन नंबर पूछते थे ना कि सर अपना फोन नंबर बताओ, तो ये डायरी निकालते थे और अपना फोन नंबर पढ़ के बताते थे कि ये मेरा फोन नंबर है। तो दुनिया कहती कि सर इतने बड़े साइंटिस्ट हो, फोन नंबर याद नहीं है। कहते ऐसी चीज को मैं माइंड में क्यों रखूं जो मेरी पॉकेट में है? मैं माइंड में सिर्फ रिसर्च रखता हूं। ऐसे लोग कामयाब हुए। लोग लड़ते हैं एंड्रॉयड के पीछे, एप्पल के पीछे। ओए मैंने 14 मैक्स प्रो ले लिया, झंडा गाड़ लिया, कामयाबी मिल गई। बाप के पैसे पे लिया ना, अपने पैसे पे कुछ करके दिखाओ। नहीं, ऐसे ही होता है ना। उससे पूछो जिसने बनाया, दे आर यूजिंग यू। जिसने फेसबुक बनाई, दे आर यूजिंग यू। जिसने इंस्टाग्राम बनाया, दे आर यूजिंग यू। उन्होंने किसी और मतलब के लिए बनाया, पर आप किसी और मतलब के लिए चल पड़े। इसीलिए हम लोग अपना गोल नहीं बना पाते हैं। हम दूसरों को देख करके, उनके रील्स देख देख कर करके सारा दिन खुश होते रहते हैं, नेगेटिव भी होते रहते हैं और मजे भी लेते रहते हैं, पर अपना गोल सेट नहीं कर पाते। उसका टाइम ही नहीं है हमारे पास। ऐसे ही होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी यूनिवर्सिटी से अपने घर पे जाते थे, टैक्सी हायर करते थे, अपनी कार तक नहीं खरीदते थे, पीछे बैठ जाते थे और पीछे बैठ के आंखें बंद कर लेते थे। ड्राइवर को बोलते थे कि मेरे को इस जगह पर पहुंचा दे, और ड्राइवर पहुंचा देता था। इनको इनके घर का रास्ता तक नहीं पता होता था। दुनिया कहती कि सर आपको अपने घर का रास्ता तक नहीं पता। ये कहते माइंड में ऐसी चीज क्यों रखूं जो ड्राइवर मेरा करके दे रहा है, मैंने तो रास्ता बता दिया, अपने आप ले जाएगा। मैं माइंड में सिर्फ रिसर्च रखता हूं। ऐसे लोग कामयाब हुए। थॉमस अल्वा एडिसन जानते हो? सुना है कभी? कम ही सुना होगा। गिप्पी गरेवाल सब जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, छोटा सा था, मंद बुद्धि लोग बोलते थे उनको। एक बार क्या होता है, स्कूल में जाते हैं, बातें ऐसी करते हैं कि लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं और वो उड़ जाते हैं। लॉन में गए, एक जार इकट्ठा किया, उस जार में बड़े सारे कीड़े मकोड़े डाले और उनका घोल बना लिया। क्लास में आए, दोस्त बैठा था, चल इसको पी। दोस्त कहता क्या है? कहता जूस। कहता इससे क्या होगा? तो एडिसन कहते कि इससे तू उड़ेगा। अब दोस्त ने पी लिया, वो कहता कौड़ा है। कहता कोई बात नहीं, इसके बाद तू उड़ेगा। अब उस बेचारे ने उड़ना तो क्या था, वो लुढ़कने लगा। टीचर आए, कान के नीचे जोर से तमाचा जड़ दिया, कान के पर्दे फट गए, सुनना बंद हो गया। कान के पर्दे फट गए, सुनना बंद हो गया। टीचर ने एक चिट्ठी पकड़ाई, जा इसको जाकर के अपनी मां को दे दे। तो एडिसन वो चिट्ठी लेकर के अपनी मां के पास आए, मां को चिट्ठी दिखाई तो उस चिट्ठी में यह लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, आपका बच्चा नालायक है, कि हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब होता है, कि बेटर है आप इसको मत पढ़ाओ, किसी पागल खाने में डाल दो। एडिसन ने पूछा अपनी मां से कि मां इसमें क्या लिखा है? तो मां कहने लगी कि बेटा इसमें यह लिखा है कि आपका बच्चा गॉड गिफ्टेड है, आपका बच्चा ओवर इंटेलिजेंट है, आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में कैपेबल टीचर्स तक नहीं है, इसीलिए आप बच्चे को ना पढ़ाओ। अब एडिसन को लगने लगा कि ला मैं तो गॉड गिफ्टेड हो गया जी, मैं तो इंटेलिजेंट हो गया जी, अब मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, अब मैं वो करूंगा जो किसी ने नहीं किया। तो मां कहती बेटा क्या करेगा? अब मैं ऐसी चीज बनाऊंगा कि बटन दबाओगे रोशनी आएगी। लोग कहते महापागल, नहीं हो सकता, तू बेवकूफ है, नहीं हो सकता।
एडिसन कहते हैं कि मेरे सारे दोस्त धूप की रोशनी में पढ़ते हैं, सूरज की रोशनी में पढ़ते हैं, चांद की रोशनी में पढ़ते हैं, मोमबत्ती जला करके पढ़ते हैं। ऐसी चीज बनाऊंगा कि बटन दबाओगे रोशनी आएगी। दुनिया इनको महापागल कहने लगी, पागल कहने लगी। इन्होंने क्या किया, घर पे केमिकल्स रखे, रिसर्च करनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद मां ने बोला कि बेटा केमिकल्स को हटा ले, नहीं तो घर को आग लग जाएगी। इन्होंने केमिकल्स उठा करके बिल्कुल घर के पास एक रफ ट्रेन खड़ी होती थी बगल में, जो चलती नहीं थी। ट्रेन में जाकर के बड़े सारे केमिकल्स रखे, रिसर्च करनी शुरू कर दी। अब रिसर्च करनी शुरू कर दी, एक दिन क्या हुआ, एक केमिकल गिरा और उस ट्रेन के डिब्बे को आग लग गई। अब जब ट्रेन के डिब्बे को आग लगी तो ट्रेन का इंचार्ज आया, दूसरे कान पे जोर से तमाचा जड़ दिया तो कान के पर्दे फट गए। पहले टीचर ने फाड़ दिए, अब इंचार्ज ने फाड़ दिए। दोनों कान के पर्दे फट गए, सुनना बंद हो गया। अब एडिसन कहते शुक्र है मेरे कान के पर्दे फट गए, शुक्र है मेरे को सुनना बंद हो गया। अब कम से कम लोगों के ताने तो नहीं सुनूंगा, अब मैं वो करूंगा जो किसी ने नहीं किया। दुनिया आती, दुनिया रोकती, दुनिया टोकती, पर ये लगे हुए थे बल्ब बनाने को। एक बार फेल, 2 बार फेल, 50 बार फेल, 1000 बार फेल, लास्ट में जाकर के बल्ब जग गया, रोशनी आ गई। दुनिया दूर दूर से देखने आई कि बटन दबाओ, रोशनी आ गई। तो एक इंसान ने पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, आप डरे नहीं? तो एडिसन कहते कि मैं फेल नहीं हुआ था, वो मेरे एक्सपेरिमेंट्स थे कि अगर मैं एक चीज को करता था, बल्ब नहीं जगता था, तो मैं उस चीज को दोबारा से रिपीट नहीं करता था, बल्ब जग गया। ऐसे पागलों ने इतिहास रचा। एक और आया था, ऐसी चीज बनाऊंगा कि लोग तार के जरिए आपस में बात करेंगे। लोग कहते पूरा पागल, कभी नहीं होगा, पर टेलीफोन नाम की चीज आई। एक और था, ऐसी चीज बनाऊंगा, अरे तार को छोड़ो, लोग हवा में बात करेंगे। लोग कहते पूरी तरह से पागल, इसको तो पागल खाने में डाल दो, पर मोबाइल नाम की चीज आई। वो कहावत है कि पागल ही इतिहास रचते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया। हमारे आसपास हर चीज क्रिएटिविटी होती है, हर चीज क्रिएटिविटी है। किसी ने कंप्यूटर बना दिया, किसी ने प्रोजेक्टर बना दिया, किसी ने पंखा बना दिया, किसी ने कुर्सी बना दी, किसी ने मेज बना दी। सब कुछ कुछ ना कुछ है। ये भी तो इंसान ने बनाया ना। पर आपका गोल कहां है, आपका फोकस कहां है, निशाना कहां है? निशाना है ही नहीं। इसीलिए जो आपको अच्छा लगता है, उस गोल के पीछे पूरी तरह से पागल हो जाओ। उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। एक दिन इतने माहिर बन जाओगे कि कब इतना सा काम इतना बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको जो अच्छा लगता है उसकी आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट प्रैक्टिस जरूर किया करो। बिकॉज कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ। पर सारी कहावतें अच्छी नहीं होती। कुछ कहावतें ऐसी भी होती हैं, जितनी चादर उतना पैर पसार। बेचारा उसी सारी उम्र उसी चादर में लिपटा रहता है, एक ही चादर में, और उसी चादर में लिपट लिपट के सो के मर जाता है। एक और होता है कि चादर को बड़ा कर लेता है, सॉल्यूशन ढूंढता है। एक और कहावत है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। वो बेचारा सारी उम्र खाली हाथ रह जाता है। उससे पूछो जिंदगी में कुछ कर ले, वो क्या बोलेगा? जाना था खाली आती है, मोह माया त्याग, ये वो पता नहीं क्या बातें करेगा। फिर पता लगता है इधर उधर से मांग मांग के गुजारा कर रहा होता है। ऐसे ही है। एक और कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बड़ा करो। छोटा सोचोगे तो छोटा मिलेगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। सारा कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। हम सोचते जिस लेवल का है, जिस पैटर्न का है, उसी पैटर्न के हम हो जाते हैं। जिस तरह की दुनिया को हम देखते हैं, वैसी दुनिया हमें दिखने लग जाती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? इसीलिए अपने हर पल को मजे में लिया करो, अपने हर पल को एंजॉय किया करो, अपने हर काम को एंजॉय किया करो। काम तो करना है, हंस हंस के करना है या रो रो के करना है, वो आपकी मर्जी है।
तो बेटर है ना हंस हंस के करें, रो रो के क्यों करना? ऐसा ही है। इसीलिए हमेशा अपने आप को पूरी तरह से मजबूत रखा करो, अपने आप को हमेशा खुश रखा करो, और इतने खुश रखा करो कि अंदर से जितने मर्जी टूट जाओ पर दुनिया को ना पता लगने पाए कि आप अंदर से टूट चुके हो। अगर दुनिया को पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हो तो आपको लूट लेंगे। इसलिए चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। अगर चेहरे पे उदासी छा गई, वहीं दुनिया ने आपको लूट लिया। समझे? अब बताओ बारिश किस किस को पसंद है? ऐसे तो चुल्लू होता है। अच्छा, बारिश किस किस को पसंद नहीं है? अब देखो, मैंने बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे, मैंने पूछा बारिश किस किस को पसंद है, ऐसे ही बैठे हैं, आसपास देख भी रहे हैं, ले इसको पसंद है, पर दूसरे को झांकना है, अपनी परवाह नहीं है। मैंने पूछा बारिश किस किस को पसंद नहीं है, तब भी ऐसे बैठे हैं। मतलब बड़ी कंफ्यूजन कि मेरे को बारिश पसंद है या मेरे को बारिश पसंद। ऐसी लाइफ के डिसीजन कि मेरे को क्या पसंद है। लेना चाहता था कॉमर्स, ले बैठा है नॉन मेडिकल। लेना चाहता था नॉन मेडिकल, कर रहा है कॉमर्स। पूछो क्यों? सर पापा कहते हैं। अब पूछो पापा क्या करते हैं? सर पापा तो कारपेंटर हैं सर। अब आपको क्या पता लगेगा जी? होगी जिंदगी इधर उधर। अच्छा लगता था कॉमर्स, जबरदस्ती कर रहा है नॉन मेडिकल, मिलेगी कामयाबी? अच्छा, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, भाई तेरे को तो नॉन मेडिकल अच्छी लगती थी तो कॉमर्स क्यों कर रहा है? सर मेरा दोस्त सर उसके लिए तो जान हाजिर है सर। फिर 3 साल के बाद जब रिजल्ट आता है पता लगता है दोस्त के आगे 80% और खुद सपलियों पे अटका हुआ है। अब दे दे जान। हाँ, अब दे दे जान, नहीं दी जाती ना। इसीलिए सारी दुनिया स्वार्थी होती है, इस बात को माइंड में डालो। सारी दुनिया सेल्फिश होती है, कोई आपका नहीं होता, आपके सिर्फ आप खुद होते हो। सिर्फ दुनिया में ऐसे 3 लोग हैं जो स्वार्थी नहीं होते आपके मां, आपके फादर और आपके गुरु। इन 3 लोगों को आपकी सक्सेस पर दिल से खुशी हुई, बाकी सब चिढ़ेंगे, सब जलेंगे, सब आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलेंगे, चाहे जितने मर्जी साथ रह लें। इसीलिए जिंदगी को समझो, ठीक है? अपने गोल्स को समझो, अपने निशाने को समझो, आपको क्या अच्छा लगता है। कुछ सोच रहे होंगे कि सर जूते पॉलिश करने मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, अब आप क्या कहते हो, मोची बन जाऊं? पर आपको एक बात बताऊं, एक नाइक ही, एक रिबॉक ही मोची थे, बन गए ना बड़ी कंपनी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर पकौड़े तलने बड़े अच्छे लगते हैं, अब आप क्या कहते हो, मैं हलवाई बन जाऊं? एक हलवाई ही डोमिनोज बन गया, KFC बन गया। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ी या छोटी होती है हमारी अपनी सोच को बड़ा करो, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करो। समझ पा रहे हो? एक देखा आपने, वो कहीं कहीं लगा होता है, वो बुत सा लगा होता है काला सा, जिसपे नीचे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। देखा? कहां लगा होता है वो? हाँ, टेम्पू पे, रिक्शे पे, देखा लगा होता है। हाँ, कभी मर्सिडीज पे लगा हुआ देखा है? कोई जैगुआर पे लगा हुआ देखा हो? लगती है नजर मर्सिडीज को कभी? किस लिए लगाते हैं लोग ये? कि नजर ना लग जाए मेरी। हाँ, अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं घर से बाहर निकलते हैं, सारा साल पेपर की तैयारी कर ही नहीं थी, जब पेपर देने जा रहे थे तब बिल्ली रास्ता काट जाती है जी। फिर घर पे आते हैं, मम्मी को बोलते हैं, मम्मी पूछती है बेटा पेपर कैसा हुआ? मम्मी आज तो बड़ा काम खराब हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई। उधर से बापूजी आते हैं, हाँ बेटा पेपर कैसे हुआ? अब बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, मम्मी शुरू, बेचारी ने प्रैक्टिस तो सारा साल करी थी, बड़ी मेहनत करी थी, पर बिल्ली ने भी आज ही आना था।
अब बताओ, बिल्ली ने मेहनत करी थी? मेहनत तो आपने करी थी। इंटरव्यू देने जाते हैं, मेरे पास बीच में कोई इंटरव्यू देने आया, 9 बजे का टाइम था, 10:30 पूछ रहा हो। मैं कहा तेरे को 9 बजे बुलाया था। कहता सर रास्ते में ना बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने कहा तो? कहता सर मैं लॉन्ग रन लेके आया हूं। बताओ जी, मिलेगी कामयाबी, मिलेगी नौकरी उसको? नहीं मिलेगी। ये अंधविश्वास होते हैं, इनसे दूर रहा करो, समझे? कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुबह सुबह परमात्मा को तो बोलते हैं सब दा भला करी, है ना? जब बिल्ली रास्ता काट रही होती है वहीं बाइक खड़ा लेंगे, पहले तू निकल जा। अब कहां से भला कर रहा है सबका तू, है? अब तो 1 मिनट में कह रहा है तेरा बुरा हो जाए, मेरा बुरा ना हो। पापी तो हम खुद ही हैं। घर से निकले थे, बापू जी ने छींक मार दी, बैठ जाएंगे 5 मिनट। तो पूछो क्यों? छींक मार दी ना, मेरा काम नहीं बनना। अब बताओ, आपका बाप चाहेगा तेरा काम ना होए? हाँ? या आप किसी सड़क पे जा रहे थे, कोई और रोड को क्रॉस कर रहा था, आपको छींक आ गई, आप चाहोगे उसका काम ना होए? तो फिर ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि मेरा काम नहीं होएगा? ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहा करो, तभी हमें कामयाबी नहीं मिलती, तभी हमें खुशी नहीं मिलती। बस अपने काम के पीछे पूरी तरह से पागल। जब दुनिया आपको पागल बोलेगी ना, पागल बोलेगी, बोला पागल नहीं, कौन सा पागल? काम के पीछे पागल। समझ लेना बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो, उस दिन के लिए पागल बन जाओ। अब बताओ, बारिश किस किस को पसंद है? अब बताओ, बारिश किस किस को पसंद नहीं है? अभी भी कुछ ऐसी है, मैं क्यों बताऊं, हाँ ना? बारिश में नहाना किस किस को पसंद है? करा दूं? लाइट भी नहीं है, गर्मी भी है, करा दूं? करोगे बारिश फेल? अब कुछ नेगेटिव लोग ना ऐसे देख रहे होंगे, लै सर तुम ये मजाक ही करी जाते हो, है ना? करा दूं? करोगे बारिश को फेल? एक काम करेंगे, वैसे कईयों को पता होगा शायद, मैं बोलूंगा 1 तो आप 1 वाली फिंगर से 1 को ना क्लैप करोगे, पर क्लैप की ना आवाज आनी चाहिए। कुछ पता क्या कर रहे होंगे? ऐसे बैठे होंगे। अच्छा, कुछ तो ऐसे करके बैठे होंगे, ठीक है, कौन सा पड़ जानी है भाई, अब आ ही गए हो तो बचा लो। जब मैं बोलूंगा 2 तो 2 से 2 को क्लैप करोगे, पर आवाज आनी चाहिए। जब तक मैं डिजिट चेंज नहीं करता, आपके अंदर जोश रहना चाहिए। ये ना हो थोड़ी देर के बाद आप करते 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 ऐसे हो जाओ। जब मैं बोलूंगा 3 तो 3 से 3 क्लैप करोगे, जब मैं बोलूंगा 4 तो 4 से 4 क्लैप करोगे, जब मैं बोलूंगा 5 तो 5 से 5 को क्लैप करोगे, फिर 4 3 2 1 स्टॉप करेंगे। करें? डन? आंखें बंद कर लो फिर। अच्छा, कुछ पता कौन से होंगे? वो झांक करके ना ऐसे देख रहे होते हैं, वो कर रहा है, हाँ, मतलब दूसरे के काम में देख रहे हैं, अपने मोबाइल सामने होता है, वो इधर देख रहे होते हैं, ये क्या कर रहा है? भाई तू अपने काम से मतलब रख, है ना ऐसी दुनिया। इसीलिए सारे के सारे आंखें बंद कर लो। कौन क्या कर रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्लोज योर आइज राइट नाउ। स्टार्ट 1 2 3 4 5 1
3, 2, वन, स्टॉप। मैं कड़ियां भी पवाइया, ओले भी पवाए, खुशी भी दवाई। मैं क्यों वेट करूं? 2 दिन के बाद बारिश होएगी तभी खुशी मिलेगी। क्या मैं रोज बारिश को फील नहीं कर सकता? कर सकते हैं। मैं क्यों वेट करूं? 4 महीने के बाद मेरे भाई की शादी है तब नाचूंगा। क्या मैं रोज नाच नहीं सकता? जो मन करे उसी वक्त करो। मूड खराब है, अपने रूम में जाओ, डोर को लॉक मारो, गाना चलाओ और नाचना शुरू कर दो। आपका मूड सेट हो जाएगा। मूड को खराब नहीं होने देना। जो मन करे उसी वक्त कर डालो, क्योंकि हर चीज हमारे हाथ में होती है, पर हम सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि अच्छा वक्त आएगा। आता नहीं है। अच्छा वक्त लाना पड़ता है। मैं खास करके गर्ल्स को एक चीज जरूर बोलूंगा, जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, अपने अंदर इतना गुण जरूर रखा करो कि कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाए या अच्छा बिजनेस करो। घर बैठोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए। चाहे थोड़ा कमाओ पर अपने लिए कमाओ, किसी से मांगना ना पड़े। समझ रहे हो? अपने हुनर के पीछे पूरी तरह से पागल बने रहो। हमेशा आपके अंदर एक आग लगी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। चाहे 60 साल के हो जाओ, चाहे 80 साल के हो जाओ, चाहे 40 साल के हो जाओ, हमेशा अंदर आपके जुनून रहना चाहिए कि मैंने मरते दम तक कुछ करना है। जब ये आग लगी रहेगी ना, जब ये जुनून बना रहेगा, फिर हम जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। उस भेड़ की तरह जिंदगी नहीं बितानी जो एक के पीछे एक चल रही होती है। ना तो आंखों में कोई हौसला, ना ही आंखों में कोई आत्मविश्वास, सिर्फ अंधविश्वास। जहां गटरिया लेकर के जा रहा है वहीं सारी भेड़ें जा रही हैं। जिंदगी जीनी है तो शेर की तरह जियो। आंखें देखो, आंखें कैसी हैं उसकी? पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई। चाहे बूढ़ा हो जाए फिर भी दहाड़ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है, उस बूढ़े शेर को पता है कि अगर मैंने दहाड़ना बंद कर दिया तो जंगल के दूसरे जानवर मेरे को खा जाएंगे। इसलिए उसको जंगल का राजा कहते हैं। इसलिए हौसलों में हमेशा उड़ान रखा करो। कभी हौसला गिरने मत दिया करो। जब दूसरे लोग हौसला गिरने लगे तो अपने आप को बोलो कि आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। अपने आप को बोलो ऑल इज वेल। अपने आप को बोलो मैं सबसे बेस्ट हूं। अपने आप से प्यार करो। आईने के सामने जो इंसान खड़ा है उससे प्यार करो। कौन? हम खुद। क्योंकि अपने सबसे बड़े दोस्त आप खुद हो। सुबह सुबह जब फीवर होता है, पड़े मत रहो कि हाय आज तो सारा दिन मैंने लेटे रहना है जी, आज फीवर हो गया। आज हम सोचेंगे तो वो होगा। अगर आपको लग रहा है सुबह सुबह फीवर है ना, आईने के सामने जाओ, अपनी आंखों से आंखें मिलाओ और फीवर को बोलो हट, काम करने दे मेरे को, और वो हट जाता है। सबसे बड़ी मेडिसिन आपका हौसला होता है। डॉक्टर पर भी तो विश्वास करके मेडिसिन लेके आते हो, विश्वास करते हो ना, पर ठीक हो जाते हो। पर कुछ लोग बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाते हैं। वो अपने आप को कहते रहते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। जब हम अपने आप को बोलते हैं ना मैं ठीक हूं, तो हम ठीक होते हैं। अगर हम अपने आप को बोलते हैं ना हाय मेरी तो टांगे दर्द हैं, वो टांगे शुरू हो जाती हैं दर्द करनी। हाय मेरे को बीपी लो है, मेरे को तो पता ही नहीं है साला बीपी लो बीपी हाई ये होता क्या है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। समझे? ये सर्दी जुकाम आंधी तूफान बारिशें सब चलते रहेंगे, पर आपको रुकना नहीं। एक निशाना बना लो, एक गोल होना चाहिए आपका। याद करो वो छोटा सा टाइम जब छोटे से थे, एक बच्चे से पापा के साथ मार्केट में जाते थे, पापा को कहते थे पापा आइसक्रीम, और आपके पापा कहते थे बेटा पैसे नहीं है। आप फिर कहते थे नहीं पापा आइसक्रीम, और आपके पापा कहते थे बेटा दांत खराब हो जाएंगे रहने दे। आप फिर कहते थे नहीं पापा आइसक्रीम। अब आपके पापा क्या कहते थे?
तो कर चल, तेरे चांटे लवाना तेरी मम्मी को दसदा। अब आपके पास सारी ऑप्शंस खत्म हो जाती थी, फिर भी आप क्या करते थे? जमीन पे लेट जाते थे। ऐसी की तैसी दुनिया की, ऐसी की तैसी पापा की, दुकानदार की, दुनिया की आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, और आपके पापा हुक एंड क्रुक आपको आइसक्रीम लेकर के देते थे। जब आपको आइसक्रीम मिल जाती थी तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। आपको ऐसा लगता था मेरा आज का गोल डन, कंप्लीट हो गया। अब फिर वो आइसक्रीम लेकर के अपने दोस्तों को चिढ़ाते थे। अच्छा, कई बार तो पापा से आइसक्रीम नहीं मिलती थी, मम्मी को बोलते थे, मम्मी से नहीं मिलती थी, दादा दादी को बोलते थे, दादा दादी को नहीं मिलती थी, चाचा चाची को बोलते थे, वो चाचा चाची को नहीं मिलती थी, पड़ोसियों के पास चले जाते थे। और जब वो पड़ोसी आइसक्रीम लेके देता था, उसी के बच्चों को चिढ़ाते थे, देख तेरे पापा ने आइसक्रीम लेके दी। पर आप आइसक्रीम हासिल कर लेते थे, आपको आइसक्रीम मिल जाती थी, कुछ भी, आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉय, कुछ भी आपका गोल होता था। जब आपको वो गोल कंप्लीट हो जाता था तो आपको बड़ी खुशी मिलती थी। पर आज वो गोल कहां है? आज वो निशाना कहां है? नहीं है। आज क्या है? बस धक्का लगा रहा हूं, बस खाली हाथ ही जाना है, क्या करना है, मोह माया। अरे जिंदगी में तू कुछ कर नहीं पाया तभी तो कहता है कि मोह माया क्या है। सपने लेता है, सुबह उठूं काश 5 करोड़ का बैग मिल जाए सड़क पे। नहीं होने वाला, ऐसे नहीं मिलने वाला। हिम्मत मारनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कामयाबी मिलती है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो आईएएस बन जाते हैं, रिक्शे वालों के बच्चे आईएएस बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? मोमबत्तियों में पढ़ के आईएएस बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? मेहनत करते हैं। कोई उनकी सिफारिश नहीं होती, कोई पैसा दे के आईएएस नहीं बने होते। जो लोग नहीं कर पाते वो ये बहाने ढूंढते हैं, उसकी सिफारिश होगी तभी आईएएस बन गया, उसके पास पैसा होगा तभी अफसर बन गया। नहीं होता ऐसा। इसीलिए अपने गोल को पाने के लिए पूरी तरह से उस बच्चे की तरह जिद्दी बने रहो। जिस तरह से आइसक्रीम को पाने के लिए जिद्दी बने रहते थे, अपने गोल को पाने के लिए जिद्दी बने रहो। इतने जिद्दी बने रहो कि आप जब रात को सोते हो आपके रूम में एक पोस्टर लगा होना चाहिए, मेरा नेक्स्ट गोल ये है। उस गोल को पाने के लिए पागल बने रहो। चाहे वो आपका नेक्स्ट गोल कोई बाइक हो, कार हो, मर्सिडीज हो, बड़ा घर हो, कुछ ना कुछ हो, उस गोल को पाने के लिए पूरी तरह से पागल बने रहो। अपना रोल मॉडल निकालो कि मैंने क्या करना है जिंदगी में, उसके पीछे उसकी फोटोज अपने सामने लगाओ दीवार पे, मोबाइल पे नहीं, दीवार पे। और जितना हो सके मोबाइल को सिर्फ काम के लिए यूज करो। ये बेमतलब की चीजें आपको कुछ नहीं देने वाली है, ये जिंदगी बर्बाद करके रख देंगी। आधी जिंदगी तो निकाल दी, रह क्या गई? 80 साल तो हम जीते नहीं है, 80 साल तो नहीं जीने वाले हम, वो गई पीढ़ी गई। इसीलिए वक्त बहुत कम है, पूरी तरह से पागल बनो और हमेशा सबको कहते रहो कि तू इस काम को कर सकता है। कभी किसी को यह मत कहो जिंदगी में कि तेरे से नहीं होगा। अगर आप किसी को कहोगे कि तेरे से नहीं होगा तो वो भी आपको यही कहेगा कि तेरे से कौन सा हो जाएगा। अगर आप किसी को कहोगे कि तू इस काम को कर सकता है, तेरे से बेटर कोई कर ही नहीं सकता, तो वो भी आपको जिंदगी में हमेशा यही कहेगा कि तू भी इस काम को कर सकता है। अपने दोस्त उन्हें चुनो जो हमेशा हौसला बढ़ाते हैं। अगर आपका दोस्त साथ वाला है और आपको यह कह रहा है कि तू नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो आपका दोस्त नहीं है। आज ही उससे दूर हो जाओ, चाहे बचपन का दोस्ती क्यों ना हो। समझ रहे हो? दोस्त उसको बनाओ जो आपका हौसला बढ़ाता है। जो हौसला तोड़ता है वो आपका कोई सगा संबंधी नहीं होता। समझे? इसीलिए हमेशा एक दूसरे को कहते रहो कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। कहोगे? अब एक दूसरे से हाथ मिलाओ और बोलो कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। बोलो, करो। 2 मिनट का टाइम देता हूं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ और बोलो कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। जिसका जहां पर जैसे मन करे वैसे हाथ मिला ले। शेक योर हैंड्स। डन। अब देखो, कुछ लोग मैंने देखे, मैंने कहा जिसका जैसे मन करे वहां पर जाकर के हाथ मिलाए। कुछ लोग तो ना ऐसे बैठे हैं, एटीट्यूड
अच्छा, जो ऐसे बैठा था ना, उसके साथ वाला भी ऐसे ही बैठा है। आपने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया तो किसी ने भी आपके साथ हाथ नहीं मिलाया। आपने किसी का हौसला नहीं बढ़ाया तो किसी ने भी आपका हौसला नहीं बढ़ाया। आपने किसी के साथ हाथ मिलाया, उसको बोला कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना, तो उसने भी आपको बोला कि भाई तू भी कुछ करके दिखाना। इसीलिए कोई भी दिन में जितनी बार मिले, हमेशा उसको बोलो कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना। एक चेन सी चला दो कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना, ये सुनने के लिए कि वो भी मेरे को बोले कि तू भी कुछ करके दिखाना, उससे हौसला बढ़ेगा। समझे? और कोशिश किया करो दिन में कुछ अच्छे कर्म करने की। कर्म बड़े मजबूत होते हैं, सब कुछ कर्म ही होते हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचते भी हैं, उसका भी फल है। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो। कोई रोड को क्रॉस कर रहा है, कोई बुजुर्ग है, हाथ पकड़ करके उसका रोड क्रॉस करा दो। रोड तो वैसे भी क्रॉस कर लेगा, पर अगर आप किसी की हेल्प करोगे, वो फीलिंग, वो एहसास सारा दिन आपके साथ रहेगा, आपको अंदर से मजा देता रहेगा कि आज कुछ अच्छा किया था। कभी हम कुछ गलत काम करते हैं ना, उस दिन क्या होता है, हार्ट बीट तेज होती है, हाथ पैर कांप रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मन को पता है कि आज कुछ गलत किया मैंने, है ना। पर अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं, रोड क्रॉस करा देते हैं, वो फीलिंग, वो एहसास सारा दिन आपके साथ रहता है। एनर्जी रहती है कि आज मैंने कुछ हटके किया था, कुछ अलग किया था। समझे? मैं कई बार ये सेशंस देता हूं, रात को यूट्यूब पे अपने कमेंट्स पढ़ता होता हूं, तो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए होते हैं कि सर सुसाइड करना था, अब देखना सर फट्टे चक दूंगा। और उस टाइम बड़ी प्यारी सी नींद आती है। इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो, अपने लिए नहीं। कोशिश करो कि दिन में एक बंदे को जरूर आपने हेल्प करनी है। अपने आप आपकी हेल्प हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अपने आप कामयाब हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। पर मन साफ रखो। इज इट? सो मिली थोड़ी सी मोटिवेशन। कईयों के अंदर जुनून भी आया होगा, कईयों को बोर भी फील हुआ होगा। अब ये कैरी ऑन जट्टा 3 तो मैं सुना नहीं रहा, है ना। तो मैं कहता हूं, चाहे आप 100-150 जितने भी बैठे हो, किसी एक को भी क्लिक कर गया ना, हमारा ये चीखना चिल्लाना सफल। किसी एक को भी क्लिक कर गया, हो सकता है सबको क्लिक कर जाए कि मैंने जिंदगी में कुछ करना है। उस करने के लिए पूरी तरह से पागल बन जाओ। सुबह सुबह हंस के उठो, रो रो के मत उठो। आती है ना मम्मी 6 बजे सुबह उठाने के लिए, 6 बजे आती है जी मम्मी उठाने के लिए, उठ जा तेरा टाइम हो गया। और उस टाइम 6 बजे तो ऐसी ऐसी नींद आ रही होती है, बड़ी प्यारी सी। मम्मी को ऐसे देखते हैं, मम्मी बस 2 मिनट। अब बेचारी चली जाती है, फिर 2-4 मिनट के बाद फिर बोलती है, मम्मी उठ जा तेरा टाइम हो गया। और फिर मम्मी को बोलते हैं, मम्मी बस 1 मिनट और। अब बेचारी फिर चली जाती है। वो तीसरी बारी में आती नहीं है, वो किचन में खड़ी खड़ी, वो तो उठ रही है कि नहीं उठ रही। अब बेचारे उठ जाते हैं हम। अच्छा, कुछ तो इतने आलसी, पहले तो लेटे हुए थे, आंखें नहीं खोलेंगे, बेड पे ना पैर लटका के ऐसे सोए रहेंगे। मम्मी फिर बोलती है, फिर उठ जाते हैं। इतने आलसी, आंखों को भी नहीं मसलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा आंखें बंद कर करके वॉशरूम तक पहुंच जाएंगे। ऐसे इतना आलसी, मुंह नहीं धोएगा, वॉश बेसिन पे खड़ा खड़ा। फिर जब हॉर्न बजता है मम्मी का, फिर उठता है, फिर ब्रश उठाता है, फिर शुरू हो जाता है। अब साइंस कहती है 2 मिनट दांत साफ कर लो तरीके से, जल्दी जल्दी बहुत है। अब क्या करेगा, पूरी नींद में ब्रश कर रहा है जी, 15 मिनट लगा दिए। अब पीछे से मम्मी बोलते हो, सारी उम्र के दांत आज साफ कर लिया। फिर दांत साफ कर लेता है बेचारा, आंखों पे पानी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि नींद बड़ी प्यारी है, क्योंकि पानी लगा लिया तो नींद गई। अब बारी आती है नहाने की, पानी बाल्टी में भर चुका है, बैठा चौकी पे पानी को देखता रहेगा। क्या करूं, नहाऊं या ना नहाऊं? फिर इतना आलसी, पानी में ना उंगली मार के देखता है,
पानी ठंडा तो नहीं है। उसका टेम्परेचर चेक करता है। और आलसी पानी का डब्बा भर लेगा, हिम्मत नहीं पड़ रही उसको ऊपर घेरू बैठा देखता रहेगा। फिर कई बार तो उसको बीच में डाल देता है, फिर देख रहा होता है सामने दीवार पे कीड़ी चल रही है। भाई तू ठीक है, तेरे को नहाना नहीं पड़ता। एक मैं सवेरे सवेरे, चलो आजकल तो गर्मी है, सर्दियों में तो बेड़ा घर खो जाता है नहाने वालों का फिर पानी का डब्बा निकालता है, फिर ऊपर तो क्या डोलना, वो पैरों पे रोड़ता है थोड़ा सा कि पानी ठंडा तो नहीं है। चलो औखा सौखा होके नहा धो के बाहर आ जाता है, बेड पे बैठा हुआ है। मम्मी आती है ब्रेकफास्ट लेके, चल बेटा ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं मम्मी आज भुख नहीं है। क्यों बेटा? आज मेरा मूड खराब है। क्यों बेटा? ऐवी बेमतलब बेवजह मूड खराब, किसी ने कुछ किया ही नहीं। ਹੁੰਦਾ ना कदे कदे सवेरे सवेरे तोते उड़े होंगे हैं, बेमतलब मूड खराब, किसी ने कुछ नहीं किया। स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, इंस्टीट्यूट आएगा, नाल वाला बैठा है, कोई क्या है रोंदू राम के बनया आया यार आज ना मेरा मूड खराब है। क्यों? हुण दोष देगा टीचर्स नू, अपने पेरेंट्स नू, अपने परमात्मा नू, रिश्तेदारां नू, पड़ोसियां नू। सारा दिन दोष दे के राती घरे आएगा, मम्मी रोटी खा के सो जाएगा। की ऐसा इंसान कदे जिंदगी च कामयाब होएगा? कदे? एक ट्रिक दसा, मम्मी आंदी है 6 बजे उठाने वास्ते, आंदी है 6 बजे, पौने 6 बजे तक तुसी एक अलार्म लगाओ, एक ऐसी ट्यून लगाओ जिदे विच बच्चा हस रहा, स्माइल मार रहा। आंदी है ना टोन ऐसी, आंदी है ना, इंस्टाग्राम ते देखते हो हू हा ही चल रही होंगी है। इमेजिन करो पौने 6 बजे और टोन बजी, अलार्म बजया, थोड़े फेस ते की आया? मैं कई ऐसे लोग देखे हैं, उन्होंने फोन करो ना, बेचारा फोन सैड सॉन्ग, हाय फोन रोन नू आ रहा होंदा है आप तो रो रहे हैं, दूजे नू भी रुवा रहे। कॉलर ट्यून्स लगा रखी होंगी ने सैड सॉन्ग्स। भाई क्या हो गया आगे बढ़। यू नो योर लाइफ इज लाइक अ बस पैसेंजर। आप भी एक बस पैसेंजर हो, आपकी बस पे एक पैसेंजर चढ़ा, उसका डेस्टिनेशन आपके डेस्टिनेशन से पहले आ गया तो वो उतर गया। आपका डेस्टिनेशन जब आएगा आप भी उतर जाना। वाई यू वरी कि मेरी लाइफ में वो आया, वो गया, वो आई, वो गई। वाई यू वरी? दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है। जब आप छोटे से थे, नर्सरी में आपके और फ्रेंड्स होते थे, आप बड़े हुए, आपकी क्लास में और दोस्त हो गए, आप और बड़े हुए, आपका सेक्शन चेंज हुआ तो वो आपके दोस्त बन गए। जब आप कॉलेज में गए तो आपके और दोस्त बन गए। जब आप कोई बिजनेस करोगे, जॉब करोगे तो वो आपके दोस्त बन जाएंगे। दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है। वाई यू वरी? क्यों अपने आप को सैड सॉन्ग्स में पागल करते हो? है ना, गाने सुनने हैं तो वो सुनो जो अंदर से आग लगा दे, जो मोटिवेट करे, जो सारा दिन आपको लगाए रखे कि मैंने कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। समझे? पौने 6 बजे बच्चा हंसा, स्माइल आई। मोबाइल उठाने की आदत वैसी है सभी को, उठाओ। अब मोबाइल उठाया, पॉकेट में लगाया, हेडफोन कान में लगाया, एक गाना लगा दो, बीट सॉन्ग लगा दो, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लगा दो जो आपको अंदर से जुनून दे दे। अब हो सकता है नाचने का मन करेगा, ब्रश हाथ में, इधर से गाने चल रहे हैं, बीट सॉन्ग चल रहा है, क्या अभी भी ब्रश ऐसे करोगे? नहीं ना। अब इमेजिन करो बीट सॉन्ग चल रहा है, बड़ी तेज धाकड़ धाकड़ चल रहा है, इधर से ब्रश हाथ में है, कैसे करोगे? अब आप ब्रश ऐसे ऐसे कर रहे हो। मम्मी आएगी, ओए क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, मूड वधिया सीगा एवी। अब हो सकता है 2-4 स्टेप मम्मी भी कर दे, पापा जी आएंगे, वो तुसी सवेरे सवेरे पागल तो नहीं हो गए? कुछ नहीं पापा, मूड वधिया सीगा एवी। हो सकता है 2-4 स्टेप पापा भी कर दें। मैं कहता हूं प्रॉब्लम्स हर घर में, किसी के घर में बीमारी, किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी के घर में पड़ोसियों के साथ झगड़े, किसी के घर में जमीन जायदाद को लेकर झगड़े, किसी के घर में पार्टनर्स के साथ झगड़े। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई चिंता है। पर अगर हम सुबह सुबह 5 मिनट के लिए एक्टिविटी कर लें, सारा घर खुश हो गया, सारे घर के मेंबर घर से खुश होकर बाहर निकलेंगे।
जब आप घर से खुश होकर बाहर निकलोगे तो आप सफलता के पीछे नहीं जाते, सफलता आपके पीछे आती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को खुश रखो। आप जैसे भी हो, गोरे, नीले, पीले, काले, मोटे, लंबे, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपकी सबसे बड़ी सोच। लोग आपकी फोटो के साथ, आपकी शक्लों के साथ फोटो नहीं खिंचाते, लोग फोटो खिंचाते हैं आपकी सोच के साथ। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बहुत बड़ा कर दो। इज इट? सो लगा दो जोर, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी एक सेलिब्रिटी हो। इज इट? सो कैसे लगा? मजा आया?